प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिंदा मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको सलामती बख्शे, अपने पंखों की आड़ में आपको छुपा करके रखे। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं गुड फ्राइडे है। हालेलुया। वो दिन जब मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों की खातिर उस सलीबी दुख को, उस सलीबी रास्ते को सहा और मेरे और आपके पापों को उठा करके हमें पाप की गुलामी से आज़ाद किया। हालेलुया। एक कलमा है, खुदावंद यीशु मसीह जब क्रॉस पर कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। उस कलमे के अंदर सब कुछ है मेरे प्रियो। उस कलमे के अंदर आप अगर इस पे गौर करें, सोचें, विचारें, क्या कुछ इस कलमे के अंदर नहीं है। मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने क्रॉस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। मेरे पास शब्द नहीं कि इस कलमे के अंदर जो छुपा हुआ है, जो कुछ पूरा हुआ, उसको मैं कैसे बयान करूं। हालेलुया। मेरे और आपके पापों को परमेश्वर ने क्रॉस पर उठा लिया। कितने भी पाप हमने क्यों न किए हों, इस संसार के गुनाहों को, इस संसार के हर एक शख्स के गुनाहों को परमेश्वर ने क्रॉस पर अपने ऊपर उठा लिया है। हर एक शख्स पाप की गुलामी से आज़ाद हो चुका है, पाप के बंधनों से आज़ाद हो चुका है, शैतान के कामों से आज़ाद हो चुका है, बेईमानी से, बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े दुखों से, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी बड़ी चिंताओं से, हर गरीबी से, हर श्राप से, हर एक शैतान की साजिश से, हर एक शैतान की योजना से, उस नरक से मेरे और आपके मुंजी ने हमें आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। ये जश्न का समय है। अगर हम सच में इस कुर्बानी को अपने जीवन में समझते हैं तो हमारे पास आज चिंता का कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी और आपकी सारी चिंताओं को खुदावंद ने सलीब पर उठा लिया है, सारे दुख को उसने सह लिया है। अगर हम रियल मीनिंग जानते हैं उसके क्रॉस पर टांगे जाने का, अगर हम सही शब्दों में उसका अर्थ समझते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को जैसे संसार जीता है वैसे नहीं जिएंगे। हालेलुया। संसार जैसे चल रहा है, जिस राहों पे चल रहा है, जिन लोगों में जी रहा है, जिन कामों में जी रहा है, जिन खुशियों में जी रहा है, जिनको उन्होंने आनंद बना करके रखा है, जिस जिंदगी को वो जिंदगी समझते हैं, आपको वैसे नहीं जीना, क्योंकि मेरे और आपके मुंजी ने, मेरे और आपके परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया। अगर आप उसके प्राण को, उसके दुख उठाए जाने को समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपनी देह पर ले करके मुझे और आपको पाप के दास्तव से, पाप की गुलामी से आज़ाद किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमसे अत्यंत बड़ा प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे उनके पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, चाहे उनके पाप लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी मैं उनको क्षमा कर दूंगा और उनको हिम के मानिंद श्वेत कर दूंगा। मेरे और आपके मुंजी ने मेरे और आपके पापों को अपनी देह पर उठा करके हमें पाप की गुलामी से, पाप के बंधनों से आज़ाद कर दिया। कब का? हालेलुया। हम आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं। मेरे और आपके मुंजी ने कब का हमें आज़ाद कर दिया। हमें कब समझ आएगी कि हमारे मुंजी ने, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमें हर तरीके की बीमारी से, हर तरीके पाप के बंधन से, शैतान की गुलामी से आज़ाद कर दिया है। आज हम क्यों डिप्रेस्ड हैं?
आज क्यों हम चिंतित हैं, क्यों हम चिंताओं में अपने जीवन को बिताते हैं, क्यों हम अपने जीवन में प्रतिदिन नए चैलेंजेस को देखते हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं दिया है। आज हमारे जीवन में दुनियावी बातों का ज़्यादा स्थान है परमेश्वर के वचन की बजाय। अगर हमारे जीवन में सच में परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर के वचन का स्थान है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि उसने आपके सारे रास्तों को, परेशानियों को, दुखों को, कलेशों को वो अपनी देह पर उठा चुका है। अगर आप मसीह में दुख उठा रहे हैं, मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, तो ये आपके लिए आनंद की बात है। लेकिन अगर आप अभी भी अपने पापों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से दुख में हैं, चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है। परमेश्वर की हुजूरी में अपने समय को बिताने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपसे सच कहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने क्रॉस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। इसके अंदर बहुत कुछ है। आप जानते हैं कि एक बड़ी बीमारी से अगर कोई आज़ाद हो जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। अगर हमारे सर का दर्द जो सालों से, अगर वो उससे हमें आज़ादी मिल जाए तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी। हालेलुया। कोई किसी किडनी के पेन से आज़ाद हो जाए तो उसके लिए कितनी ही खुशी की बात होगी। लेकिन मेरे और आपके मुंजी ने हमें जीवन दिया है, हमें सांसें दी हैं, हमारे जीवन से पाप की गुलामी को नाश कर दिया, आज़ाद कर दिया पाप की गुलामी से। तो क्या हम उसके बलिदान को, उसके दुख को समझ करके, और क्या हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी देने के लिए ये सब कुछ सहा था, ये दुख सहा था, ये कष्ट सहा था, क्रॉस की मृत्यु को सहा था, शर्मिंदगी को उठाया था। ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी उस जमाने की, जो क्रॉस पर चढ़ाया जाता था। वो शर्मिंदगी को दर्शाया जाता था उसके द्वारा कि इसने बहुत बड़े पाप किए हैं, इसने बहुत गुनाह किए हैं, इसने गंदे काम किए हैं, इसने कुकर्म किए हैं, इसने जिनको जुबान पे नहीं लाया जा सकता, उन कामों को करके क्रॉस पर चढ़ाया गया है। मेरे और आपके मुंजी ने कुछ भी नहीं किया। वो निष्पाप, बेदाग, बेऐब बर्रा था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था। लेकिन मेरे आपके इस संसार के गुनाहों को उसने अपनी देह पर लेकर के हमें पाप के दास्तव से आज़ाद किया, हमें पाप की गुलामी से आज़ाद किया। मेरी चिंताओं को, आपकी चिंताओं को, आज हम भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा भविष्य परमेश्वर पहले से सेट कर चुका है। उसने हमारे भविष्य को पहले से उज्जवल बना दिया है। यदि हम वचन के अनुसार देखें, वचन के अनुसार चलें, तो उसने हमें पहले से ही कामयाब कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम विजयी होने के लिए बुलाए गए हो। तो उसके क्रॉस के प्रेम को समझें, उसके दुख को समझें, और उस जिंदगी के मतलब को समझें जो जीवन उसने देने के लिए क्रॉस के दुख को सहा। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तमाम हुआ। उसके इस प्रेम को समझें, उसके क्रॉस के मतलब को समझें। यदि आपसे पाप हुए हैं, आपसे गुनाह हुए हैं, वो दयालु परमेश्वर है। आज सन 2021 चल रहा है। अब माफ़ी मांगें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर अपनी शांति से, अपने आनंद से आपको भरना शुरू करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारे जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है यदि हम परमेश्वर के लिए नहीं जीते और परमेश्वर के कामों को नहीं करते। अगर हम इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को नहीं सुनाते तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने रास्तों को खोला है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम कोई भलाई करना जानता हो और वो भलाई ना करे तो ये उसके लिए पाप है। भलाई मतलब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं जो उसने संसार से किया।
किसी रिलीजन से नहीं, किसी एक कास्ट से नहीं, संसार से उसने ऐसा प्रेम किया है कि उसने सारी दुनिया के पापों को अपनी देह पर उठा करके, उनकी बीमारियों को जो पाप की वजह से होती थी, उन सब को अपनी देह पर उठा करके, उनकी सारी चिंताओं को, उनके सारे बर्डन को अपने ऊपर उठा करके, पाप के जुए को अपने ऊपर उठा करके, उन सब को, मुझे और आपको आजाद कर दिया है। इस बड़े वरदान को, इस अनंत जीवन के मतलब को आप समझें। परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन के रास्तों को खोला है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो दरवाजा, वो रास्ता जो बंद था स्वर्ग जाने का, उसको परमेश्वर ने खोला है। हालेलुया। तो संसार में अपना आनंद ना ढूंढें, क्योंकि इससे बड़ा जॉय, इससे बड़ा आनंद हो ही नहीं सकता कि किसी के पापों को अपने ऊपर उठा करके उसके पापों से उसको आज़ाद कर दिया जाए। हालेलुया। मेरे और आपके मुंजी ने हमारे लिए ये कर दिया है। हालेलुया। तो इस प्रेम को, इस बड़े बलिदान को, इस बड़ी क्षमा को आप समझें। क्रॉस पर उसने क्या क्या दर्शाया? उसने क्षमा को दर्शाया है, उसने प्रेम को दर्शाया है, उसने पापों की गुलामी से आज़ादी को दर्शाया, उसने दर्शाया कि शैतान के कामों को कैसे नाश किया जाता है। वो हमारे लिए एक उदाहरण बना। अगर हम उसके उदाहरण को समझते हैं, क्षमा वाला जीवन जीते हैं, पाप से दूर रह करके अपने जीवन को जीते हैं, लोगों को माफ करके जीते हैं, तो सच में हम उसके क्रॉस के मतलब को समझते हैं। हालेलुया। अगर हम मुंह देखा प्रेम करते हैं तो हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है, हमने परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को नहीं समझा है, उसकी बड़ी क्षमा को नहीं समझा है। क्रॉस पर जो अपने आप को टंगा हुआ दिखाता है, मेरा और आपका मुंजी, उस पर आप देखिए कि परमेश्वर ने क्या क्या हमें दर्शाया है। उसने ये नहीं दर्शाया कि जो तुमसे प्रेम करते हैं तुम उनसे ही प्रेम करो, क्योंकि उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब आपके साथ कोई गलत काम करता है तो आप उसको जज करने लग जाते हैं। मैं और आप उसको पापी की दृष्टि से देखना चाहते हैं, हम उसको पापी देखने लग जाते हैं। लेकिन मेरे और आपके मुंजी ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम में कोई निर्बल पाया जाता है विश्वास में, तो उसे अपनी संगति में ले लो। उसकी गलतियों पर, उसके गुनाहों पर, उसके गुप्त पापों पर चर्चा करने के लिए नहीं, उसको हिम्मत देने के लिए, उसको स्टैंड देने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, उसको फिर से नए जीवन की ओर आकर्षित करने के लिए। तो मेरा और आपका मुंजी मेरे लिए और आपके लिए ये सब कुछ पूरा कर चुका है। अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं जो वचन के अनुसार है, तो सच में हम परमेश्वर के बलिदान को, उसके बड़े प्रेम को समझते हैं। और इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ा अनुग्रह, इससे बड़ा अनंत जीवन और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर कहूँगा कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, इस संसार के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। आपको बस वचन को पढ़ने, उसको समझने और उसको अपने जीवन में मनन करते हुए अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। आप देखिए, वचन में आपकी कौन सी समस्या का समाधान नहीं है। आपकी चिंताएं, आपकी फिक्रें, आपके दुख को, आपके पश्चाताप को, आपके भविष्य की चिंताओं को वो जानता है, अभी भी जानता है। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। अगर आप अभी भी दुखी हैं, फिर भी वो कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मेरे पास आ, अपने जीवन को मुझे पूरी रीति से दे, मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। आपके जीवन में कौन सी समस्या है, कौन सा दुख है जो आपको चिंतित करता है, आपको परेशान करता है? आपको क्रॉस की तरफ देखने की जरूरत है। आपको अपनी नजर को क्रॉस के ऊपर लगाने की जरूरत है, उस शर्मिंदगी के चिन्ह की तरफ लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो शर्मिंदगी का चिन्ह था, लेकिन उसको परमेश्वर ने हमारे लिए
अनंत जीवन का रास्ता बना करके अपने ऊपर रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। आप किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से आते हैं, चाहे आप मसीह हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके गुनाहों को वो अपनी देह पर ले चुका है। आपके दुख को वो जानता है, आपकी वो फिक्र करता है, आपकी वो चिंता करता है और चाहता है कि आप पापों की गुलामी से आज़ाद होकर के उसकी हुजूरी में आए, ताकि वो अपने जॉय से, अपनी पीस से, अपनी शांति से आपको भर सके। हालेलुया। मत्ती 11:28 बताता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? क्या आप उसके पास बैठते हैं? क्या आप उसके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या अपने जीवन में मनन कर रहे हैं? मेरे प्रियो, क्रॉस का मतलब हमें उस दिन समझ आ जाएगा जब हम अपने वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीने लगेंगे। वचन के मुताबिक जीना क्या है? अपनी समस्त चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देना और उसके काम को करना, उसके साथ समय बिताना, संसारिक चीज़ों में अपना आनंद ना ढूंढना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को प्रतिदिन एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ बांटते रहना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे से अधिक बढ़ चढ़ करके प्रेम करना। इसमें कोई बड़ाई नहीं है कि अगर आप अपने पर प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हैं। सच्चा प्रेम वो है जब आप किसी पापी से प्रेम करें, उसको परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आए। जो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि हमसे गुनाह हुए हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, जो दुखों में हैं, जो बंधनों में हैं, आप उनको सुसमाचार सुनाइए। उनके पास परमेश्वर के वचन को लेकर के जाइए कि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आप क्यों चिंतित हैं? आप क्यों निराश हैं? आप क्यों परेशान हैं? आपके दिल के अंदर जो निराशा पाई जाती है, उसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। आप वचनों को नहीं पढ़ते? आप वचनों के साथ समय नहीं बिताते? आपकी चिंताएं बढ़ी हैं? क्या आपका परमेश्वर आपके लिए आज छोटा हो गया है? वो परमेश्वर जिसने सब कुछ पूरा किया, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। अगर आप किसी भी बात को लेकर के चिंतित हैं, दुखी हैं, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने ईमान को उस पर पुख्ता कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में एक समय पर सब कुछ पूरा कर देने की कुवत रखता है। उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है। जब वो पाप पर फतेह पा सकता है, जब वो मृत्यु पर फतेह पा सकता है, जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो आपका दुख, आपकी चिंता कितनी बड़ी है? आपके निराश रहने की वजह कितनी बड़ी है? आप बस परमेश्वर के वचनों पर फोकस नहीं कर रहे, इसलिए आप चिंतित हैं, इसलिए आप दुखी हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन जीने का आधार परमेश्वर का वचन हो जाएगा, तो हमारे जीवन में कोई चिंता का विषय रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम सच को जान जाएंगे और सच हमें आजाद कर देगा। हालेलुया। कितनी मुबारक बात है कि मेरे परमेश्वर ने, आपके मुंजी ने, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को अपनी देह पर उठा करके हमें पाप की गुलामी से आजाद कर दिया है, पाप के बंधनों से आजाद कर दिया, उन सांकलों से आजाद कर दिया है जिनमें हम जकड़े रहते थे, जिन व्यभिचार में, जिन लुचपन में, जिन गंदे कामों में हम जकड़े रहते थे। परमेश्वर ने उन सब से हमें आजाद कर दिया। आज उसके प्रेम को समझने की, उसकी दया को, उसकी क्षमा को समझने की जरूरत है। सिर्फ इतना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी चिंता करता है। आप बस इतना कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांग करके उसके बलिदान को समझें और परमेश्वर के वचनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उसको अपना आनंदित रहने की वजह बनाए। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके जीवन में क्या विशेष है?
क्या आप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए? परमेश्वर कहता है कि मुझ में आनंदित रहो, मुझ में खुश रहो, मेरे अंदर अपनी खुशी को ढूंढो, फिर मैं तुम्हारे हर दुख को, हर चिंता को खत्म करके तुम्हें अपनी शांति से भरूंगा, अपने आनंद से भरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। वचनों को पढ़िए, उनके अर्थ को समझिए। बाइबल सिर्फ पढ़ने वाली कोई पुस्तक नहीं है। उसको समझ करके आप जब जिएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असली जीवन क्या होता है, किसे जीवन कहते हैं। परमेश्वर के वचन में सब कुछ छुपा हुआ है। आप सिर्फ उसको पढ़िए मत, उसके मुताबिक जिए। जब परमेश्वर क्षमा के प्रति बात करता है, जब आप अपनी देह में, अपनी स्पिरिट में कोई बोझ नहीं रखते, आप पूरे मन से किसी को क्षमा कर देते हैं, तो आपके अंदर कोई बोझ नहीं रहता, आपके अंदर कोई दुख नहीं रहता। लेकिन आप किसी को अगर क्षमा नहीं करते तो आप अपने जीवन को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने दिल दिमाग को भारी महसूस करते हैं। तो समाधान परमेश्वर के वचन में, अगर आप क्षमा करेंगे तो आप एक आजादी का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। कोई दुख परमेश्वर के सामने बड़ा नहीं। सबसे बढ़कर प्रेम बात यह है कि परमेश्वर आपसे दुख, आपके दुख से अभी भी वाकिफ है और आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को, आपके पापों को परमेश्वर क्रॉस पर उठा चुका है। उस जिंदगी को जिए जो जिंदगी देने के लिए उसने क्रॉस के दुख को सहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में बने रहें। मेरे पास परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत कुछ है बयान करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसके वचनों पर चलें, अपनी चिंताएं, अपना बर्डन उसको दें, और परमेश्वर जो जॉय, जो शांति, जो विश्राम देना चाहता है उसमें प्रवेश करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। हैप्पी गुड फ्राइडे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।